नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। सभी को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज का मौजू नमाज पढ़ने का तरीका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया व युक़ीमूनस सलाह कि जो नमाज कायम करते हैं, यानी कि ये निशानी है मुत्तकीन की, जो नमाज को कायम करते हैं। नमाज एक बदनी इबादत है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में कई मरतबा जिक्र फरमाया है। और इसके बारे में हदीस मुबारक में है, नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान आलिशान है कि जब जो बंदा खुशू खुजू के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर नमाज अदा करता है तो वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है गोया कि वो आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है। दूसरी हदीस में है कि जब बंदा नमाज को उम्दा तौर पर अदा करता है, इसके रुकू सुजूद को और दीगर अरकान को पूरे तौर पर बजा लाता है, तो नमाज कहती है कि ए नमाज के पढ़ने वाले, खुदा तेरी निगहबानी करे जिस तरह तूने मेरी हिफाजत की है। इसके बरक्स अगर जो सही तरीके से नमाज नहीं पढ़ते, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, उसके अरकान को सही तरह से अदा नहीं करते, सजदे जल्दी करते हैं, तो इसके लिए नमाज कहती है ऐ नमाजी, अल्लाह तुझे भी इसी तरह ज़ाया करे जिस तरह तूने मुझे ज़ाया किया है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। सलातु मिराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिनीन की मिराज है। और नमाज ही मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क पैदा करती है। तो सवाल पूछते हैं कि नमाज हम कैसे अदा करें, नमाज में खुशू खुशू कैसे पैदा करें। कि जब हम इसका तरीका ये है कि जब हम नमाज पढ़ने लगे तो ये जहन में रख कर कि हम हक़ सुब्हानहू व तआला के हुजूर में हाजिर हैं, तो नमाज के अरकान को अच्छी तरह से उसकी किरात को अदा करें और उसके तर्जमे को जहन नशीन करके, उसका तर्जमा याद करके, उसको जहन में रख कर नमाज पढ़े तो इंशाअल्लाह अज़्वजल ये नमाज हमारी अल्लाह की बारगाह में कबूल मंजूर होगी। और जो नमाज में वसवसात आते हैं या शोर की वजह से हमारा ध्यान बट जाता है, तो जब हम तर्जमे के साथ नमाज को जहन में रख कर तर्जमा उसको नमाज को अदा करेंगे तो हमारी नमाज इंशाअल्लाह कभी भी हमारी नमाज में कोई बुरे ख्यालात हमें तंग नहीं करेंगे या हमारे शैतानी वसवसात हमारे जहन में नहीं आएंगे। तो जब हम तर्जमे की तरफ ध्यान देंगे तो इंशाअल्लाह हमारी नमाज अल्लाह की बारगाह में ऐसे ही कबूल हो जाएगी। क्योंकि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि नमाज मोमिनीन की मेराज है। तो ये जब हम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह की बारगाह में ऐसे हाजिर होकर पढ़ें कि अल्लाह हमें देख रहा है और फिर अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा इंशाअल्लाह। जो मेरी माँ बहनें नमाज का तरीका सीखना चाहती हैं, नमाज के मकरूहात शराइत वाजिबात के बारे में पूछना चाहती हैं, तो इंशाअल्लाह अगली वीडियोज़ में मैं इसका बयान करूँगी। तो आप आने वाली मेरी वीडियोज़ का इंतज़ार करें। इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।